हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज मेरा जो टॉपिक है वो प्लांट किंगडम से है और लेक्चर नंबर ये 8 हो चुका है। और पिछले टाइम मैंने आपको क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत छोटा टॉपिक है, दैट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ green algae. And you know, green algae are the member of क्लोरोफाइसी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व के बारे में हमें पढ़ना है तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए कितने वैल्यूएबल हैं एल्गी, क्या इनका यूज हो सकता है हमारी सर्वाइबिलिटी के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। तो फर्स्ट इसमें जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, फूड। फ्यू ग्रीन एल्गी used as a food for animals, human beings also. इसमें एग्जाम्पल जो आता है अलवा का आता है, इसको हम सी लेट्यूस भी बोलते हैं। सी लेट्यूस। एक और एल्गा है पोडियम। इन दोनों का जो यूज हम करते हैं वो एज ए वेजिटेबल्स एंड सलाद, वेजिटेबल की फॉर्म में या फिर सलाद की फॉर्म में भी हम यूज करते हैं ग्रीन एल्गियों को। इसके बाद स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स, वो भी इन ग्रीन एल्गी का यूज स्पेस में करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड और एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्पेस ट्रेवलर्स मेनली क्लोरेला यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा है, इसका यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड और एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस। क्लोरेला के बारे में आप जानते हैं कि इसके अंदर 90 to 95% प्रोटीन होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन से। क्लोरेला के साथ साथ एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, दैट इज स्पाइरुलिना, ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स। दोनों प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, दोनों ही यूनिसेल्युलर हैं, दोनों ही एल्गा हैं, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये यूकैरियोटिक एल्गा है और ये प्रोकैरियोटिक एल्गा है। क्योंकि ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन दोनों अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन्स के। सिंगल सेल प्रोटीन्स भी इनको बोला जाता है। तो ये पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है। सेकंड, हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कुछ ग्रीन एल्गी आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और स्टूडेंट, यू नो, antibiotics are those chemical substances which are obtained from microbes to inhibit or kill other microbes. That is the antibiotics. So, as antibiotics कौन से एल्गी हैं? इसमें जो सबसे कॉमन एल्गी आता है क्लोरेला ही आता है।
क्लोरेला। और क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक ऑब्टेंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेलिन। दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेलिन, नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम क्लोरेला। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरेला है यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, कितना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक ये हमें दे रहा है। इसके बाद और मैं बात करूं एक कि एक्सपेरिमेंट्स में भी काफी यूज किया गया है इस क्लास के मेंबरों को। एक्सपेरिमेंटिंग एल्गी, एक्सपेरिमेंटिंग एल्गी। अब ग्रीन एल्गी जो एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं उसमें मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट इसमें ले सकता हूं मैं क्लोरेला और सेंडेस्मस। क्लोरेला, सेंडेस्मस, और इन दोनों एल्गियों का यूज मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल में किया था। तो यूज्ड इन C3 साइकिल, और आप अच्छे से जानते हैं कि C3 साइकिल इज मेन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आप मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो ये एक कंप्लीट साइकिल है, यूनिवर्सल साइकिल है C3 प्लांट्स, वो मैं आगे फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर एक एल्गी आता है फोटोसिंथेसिस में, आपने पढ़ा होगा क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा, इस पर जो एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट टाइम TW एंजलमैन ने किया था। TW एंजलमैन ने अपना एक्सपेरिमेंट क्लैडोफोरा पे किया था और ये बताया था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम एंड draw a first action spectrum of photosynthesis. TW एंजलमैन ने by doing his experiment on क्लैडोफोरा। और क्लैडोफोरा एक क्या है? मल्टी सेल्यूलर ग्रीन एल्गा है। इसके अलावा और कोई एल्गी जो एक्सपेरिमेंट में इसका यूज हुआ हो? हाँ, एक और एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा है, लार्जेस्ट एल्गा है ये, और इसका यूज सबसे पहले हैमरलिंग एक साइंटिस्ट ने किया था। एंड हैमरलिंग performed his experiment on Acetabularia and first time proposed that nucleus is the carrier of genetic material. Nucleus is the carrier of genetic material. So first time proposed by Hammerling by doing his experiment on Acetabularia and proposed that nucleus is the carrier of the genetic material, and you know nucleus is the main and largest cell organelles of the cell. Is it clear? तो एक्सपेरिमेंटिंग एल्गी के बारे में हो गया। क्लोरेला, सेंडेस्मस C3 साइकिल में यूज होते हैं। क्लैडोफोरा ये एंजलमैन ने इसको यूज किया था, इसमें फोटोसिंथेसिस में, और ये बताया था कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड रीजन में परफॉर्म होती है। इसके बाद में एसिटाबुलेरिया पर हैमरलिंग ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था और ये प्रूव किया था कि न्यूक्लियस इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस तरीके से ये इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ना। अब यहाँ पर हम एक बात और ये ले सकते हैं, एक पॉइंट और ले सकते हैं, एक पैरासाइटिक एल्गी है, पैरासिटिक एल्गा, ठीक है। एक्सेप्शनली एक एल्गा है जिसको बोलते हैं सिफेल्यूरोज। क्या नाम है? सिफेल्यूरोज। और सिफेल्यूरोज एक पैरासिटिक एल्गा है
मीन्स ये और अदर प्लांट्स पे ग्रो करता है, अदर प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, और टी के अंदर ये एक डिजीज कॉज करता है, रस्टी कर देता है ये टी की लीव्स को, रेड इन अपीयरेंस, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज रेड रस्ट ऑफ टी, that is caused by a parasitic green alga that is called as cephalurose। तो इस तरीके से इनका इंपॉर्टेंस हो जाता है, और आगे भी मैं इवन ओवरऑल जब एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो वहां पे और भी हैं जो आगे मैं इंक्लूड कर लूंगा। इसके बाद में स्टूडेंट आप ये समझ सकते हैं कि ग्रीन एल्गी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछले टाइम में मैंने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था, तो जल्दी से आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ग्रीन एल्गी एक्चुअली में ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू एबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल एज कंपेयर टू अदर पिगमेंट्स, लुक लाइक ग्रास ग्रीन ड्यू टू एबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके बाद इनकी जो थैलस है मीन्स प्लांट बॉडी है, इट में बी यूनिसेल्युलर, इट में बी कॉलोनियल, इट में बी फिलामेंटस, इट में बी ब्रांच्ड, तो ये इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। इसके बाद बात करें कि इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं दे आर लोकलाइज्ड इन स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में वेरियस शेप के मिलते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, लाइक दैट रेटिकुलर शेप, स्पाइरल शेप, कप शेप, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस शेप की क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में एक स्पेसिफिक स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीनेशियस बॉडी मिलती है, एंड दैट स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीनेशियस बॉडी इज कॉल्ड एज पायरिनोइड्स, एंड इट इज द यूनिक फीचर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ऑल द ग्रीन एल्गी, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी। पायरिनोइड बॉडी मीन्स स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीनेशियस बॉडी, इसका मतलब है कि पायरिनोइड बॉडी के अंदर स्टार्च भी होता है और प्रोटीन भी होती है। ओके, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। इसके बाद में आगे मैं डिस्कस करूं सेल वॉल की। सेल वॉल इनके अंदर बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोस एंड इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये सेल वॉल के बारे में हो गया। तो इसकी वजह से सेल वॉल क्या है, रिजिड होती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि सेल वॉल कंपोजिशन मैच कर रहा है किसके साथ में, टेरेस्ट्रियल प्लांट के साथ में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मैच कर रहे हैं किसके साथ, टेरेस्ट्रियल प्लांट के साथ में, हायर प्लांट के साथ में। तभी इनको क्या बोला जाता है, एंसेस्टर ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंसेस्टर ऑफ द लैंड प्लांट्स ग्रीन एल्गियों को बोला जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, कुछ ग्रीन एल्गी के अंदर फूड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी इनके अंदर फूड क्या है, स्टोर होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है दैट टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, they are formed inside a sac-like structure that is called as juice sporangium, ये होता है। इसके बाद फिर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इट इज ऑल्सो 3 टाइप्स, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी फॉर्म्स में जो ओगेमस फॉर्म है ये सबसे एडवांस फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो ये इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आप पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, और आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है प्लांट किंगडम में उसको आप बताएं, कमेंट करके बताएं, मैं सबका आंसर दूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।